ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कश्मीर का जो इल्म आप पाल रहे हैं, सपना वो है आपका। हमारे पास एटम बम। अच्छा, अरे छोड़िए एटम बम छोड़िए। संतरे और अंगूरों को एटम बम कहते हैं आप। गधे बेच के आपके घर का राशन आता है। अरे राजा काशिफ, गधे बेच के आपके घर का राशन आता है, आप क्या एटम बम रखेंगे? आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लो, बोलो मेरे पीछे, रिपीट आफ्टर मी। आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं नोएडा में, मेरा नाम नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जबरदस्त रोष है। केंद्रीय स्तर पर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। इस समय पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत कुछ बड़ा करेगा। प्रधानमंत्री जी कह ही चुके हैं कि आतंकियों को सातवें आसमान से खोज कर भी निकाला जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। चाहे आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो चाहे तो एयर स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके ऊपर जल स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। और इसीलिए आप लोगों को कंपन है। आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते फिरेंगे। समझ रहे हो आप? मैं तो चाहूंगी कि हमारी जो फौज है वो इस तरह का जवाब दे कि दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। सारी मेच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा कि हम मेच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मेच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। 10 सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सारे गधे तो इंडिया में ही हैं बेसिकली। ना, गधे पाकिस्तान में जिन्हें आप बेचते हैं। आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे आजकल। भूख का आलम ये है, भूख का आलम ये है कि आपको तो घोड़े भी गधे नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर अजय आलोक, ये बेशर्मी और वो भी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ, देख रहे हैं आप? की पूंछ कभी सीधी हुई है क्या?
क्यों बहस कर रहे हैं? गलती हमारी है। हाँ, डंडा से ही मार खाएंगे तभी समझेंगे। बांग्लादेश बना दिया तब भी समझ में नहीं आई। 98,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के हमने छोड़ दिया तब भी शर्म नहीं आई। कारगिल में अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया, अपने सैनिकों के शव को। इतने बड़े बेशरम हैं और ये यहाँ पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। जो देश अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दे, उससे बड़ा बेगैरत मुल्क कोई हो सकता है? लेकिन खैर, गैरत और पाकिस्तान कभी नहीं होती। मैं इनसे नहीं मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि इनका तो इलाज करना है अभी 7 दिन के अंदर। इनका तो इलाज होगा, समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। कितना मारेंगे ये भी हम ही तय करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा आसमाना है, गैर कानूनी है। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं, उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है लाहौर की सड़कों पे। आदमी रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आतंक का खेल कब तक चलता रहेगा? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सब कुछ कर, हम क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, जिस ढंग की दुर्दांत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कायराना हरकत, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिन जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उन सबको उसका परिणाम भुगतना होगा, और जो उनके बैकर्स हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काई के लिए कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कहरा हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे इनके पाकिस्तानी फौजी। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुओं बहुत जाति करते हो तुम। देखो, पहलगाम में जाति पूछकर नहीं मारा गया, केवल धर्म पूछकर मारा गया। बहुत जाति करते हो ना। मैं ठाकुर, में ब्राह्मण, में बनिया, में जाट, में गुजर।